हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज के हार्ड लेवल के क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी, रेलवे और बहुत सारे पुलिस परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को परसेंटेज से क्लियर करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि वीडियो के अंत तक आपका एक भी डाउट परसेंटेज में ना रह जाए। तो चलिए परसेंटेज के क्वेश्चन पे कि आपके एग्जाम में किस तरीके के परसेंटेज से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 42% स्टूडेंट मैथ में फेल हो जाते हैं और 52% अभ्यर्थी इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। अब कहता है कि 17% ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित और इंग्लिश दोनों में फेल हुए। फिर उसके बाद कहता है कि 46 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हो गए। तो अब कहता है कि स्टूडेंट की संख्या कितनी है। तो देखिए, इसको बहुत ही आसान से सॉल्व किया जाता है। अब लोग बेवजह ही इस तरीके के क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखकर डरिएगा नहीं, उसे बड़े ही ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम एक डायग्राम द्वारा समझते हैं। मान के चलते हैं ये है मैथ के स्टूडेंट, ये है इंग्लिश के स्टूडेंट। देखते हैं इस क्वेश्चन में कि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। मतलब कि इसलिए हमने ये डायग्राम को इस तरीके से बनाया है ताकि ये जो सर्कल है एक दूसरे से रिलेट हो पाए। क्योंकि अब कहता है इस क्वेश्चन में कि 17% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए। 17%। फिर अब कहता है कि परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में फेल हुए और 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हुए। 17% तो पहले ही हमारा क्लियर कर दिया है कि दोनों में फेल हुए। मतलब कि हमारा जो दिया गया है 42% जो कि गणित में फेल हुए, उसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा। मैथ में फेल अभ्यर्थी 42%। लेकिन अब कहता है कि 17% ऐसे विद्यार्थी जो मैथ में भी फेल हुए, इंग्लिश में भी फेल हो गए। हम इसमें से माइनस कर देंगे, तब हमारा एग्जैक्ट मैथ में फेल हुए अभ्यर्थी निकल के आ जाएगा। तो 42 में से जब 17 को घटाया जाएगा तब हमारा आ जाएगा 25%। ये हमारा एग्जैक्ट निकल के आया है जो मैथ में फेल हुए स्टूडेंट्स हैं। अब आगे इंग्लिश में फेल, इंग्लिश में फेल हुए अभ्यर्थी कितने थे? 52%। 52 में से जब माइनस कर दिया जाएगा 17 को, तब हमारा एग्जैक्ट इंग्लिश में फेल अभ्यर्थी निकल के आ जाएगा। 52 में से जब 17 को घटाएंगे तो 35% निकल के आ गया। मतलब मैथ में जो टोटल स्टूडेंट फेल हुए वो 25% हुए और इंग्लिश में फेल स्टूडेंट 35% हुए। तो यहाँ हम डायग्राम में लिख देते हैं 25% और 35%। क्योंकि देखिए, जब 17 और 35 को जोड़ेंगे तब हमारा आ जाएगा 52, जो कि टोटल स्टूडेंट कितने थे इंग्लिश में फेल? 52%। और 25 और 17 को जो हम जोड़ेंगे तब हमारा निकल के आएगा 42%, जो कि कितने थे मैथ में फेल स्टूडेंट्स थे। अब ये तो बात थी फेल हुए स्टूडेंट के परसेंट की। अब कहता है कि स्टूडेंट की कुल संख्या कितनी है, वही हमें पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे कुल इक्वल टू 25% हमारा मैथ में और इंग्लिश में फेल जो है वो 35 है। 17% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय में फेल हैं। तो जब इन्हें जोड़ा जाएगा तब हमारा निकल के आ जाएगा 77%। मतलब कि ये जो 77% निकला है वो टोटल फेल स्टूडेंट का परसेंट है। तो अब जब 77% स्टूडेंट फेल हैं, तब पास स्टूडेंट की संख्या कितनी है? परसेंट में जब भी हम किसी क्वेश्चन को करते हैं तब हम किसी भी चीज को 100% मानते हैं। तो यहाँ पर सेम वही काम करेंगे। विद्यार्थियों को हम कितना मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं। तो कुल विद्यार्थी इक्वल टू हो जाएगा 100%। तो जब फेल अभ्यर्थी का परसेंट है 77, तो पास अभ्यर्थी का कितना हो जाएगा? तो यहाँ लिखते हैं पास हुए
टोटल स्टूडेंट है 100%, फेल हुए स्टूडेंट का परसेंट है 77, 23% का मान हो जाएगा 46, क्योंकि ये जो 23% है वो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या है, तो 46 के ये क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे 23% का मान है 46, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 46/23। जब इसको काटेंगे तब हमारा आ जाएगा 2, क्योंकि 23 दूनी होता है 46, तो 1% का मान आ गया 2। लेकिन ये 1% का मान पूछा है, हमारा कुल विद्यार्थी कितना था 100%, तो 1% का मान अगर 2 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 100% का मान हो जाएगा 2 × 100 = 200। हमारा क्वेश्चन कहता था कि अगर एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं और 17% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, मतलब कि इसी फेल परसेंट से हमने क्या निकाला कुल फेल अभ्यर्थियों का परसेंट। तो हमारा कुल फेल अभ्यर्थी कितने थे 77%, 77% थे। तो अगर 77% हमारे फेल विद्यार्थी हैं तो पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे। किसी भी चीज को हम 100 मानते हैं परसेंटेज में, तो हमने कुल विद्यार्थी मान लिया 100%, तो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या हम 100 - 77 करेंगे तब हमारा जाएगा 23%। ये हमारा निकल के आया पास हुए विद्यार्थियों की संख्या। तो 23, लेकिन एक्चुअल में हमारा दिया गया था 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो मतलब 23% का मान क्या हो जाएगा 46। तो 23% का मान 46, तो 1% का मान क्या हो जाएगा 2। तो अब ये 1% का मान 2 है, तो 100% का क्या हो जाएगा 200, क्योंकि 100% हमारा क्या है कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ही निकालने का आता था, इसलिए हमने 1% से हमने 100% को निकाल लिया, जो कि हमारा आया 200। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो हम आपको एक होमवर्क का भी क्वेश्चन देते हैं, जिसे आप घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चल पाए कि आपका परसेंटेज क्लियर हुआ या नहीं। तो चलते हैं होमवर्क के क्वेश्चन पे। तो उस क्वेश्चन को समझने के बाद हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 12% अभ्यर्थी हिंदी में तथा 38% अभ्यर्थी विज्ञान में फेल हुए, यदि 23% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हो तथा दोनों विषयों में 27 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए कि आप इस चीज को ट्राई करते हैं कि नहीं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे मैथ के हार्ड टॉपिक को भी बहुत ही आसान से सॉल्व किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।